बनने से पहले 1 करोड़ लोगों ने जन स्वराज का सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद आज 2 अक्टूबर को प्लान एजुकेशन सिस्टम है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। बिहार में कुछ भी नहीं है, युवा के लिए नौकरी नहीं है, रेल बिक गया, ठेल बिक गया। बिहार के जनता को ठगा गया है। आपने वोट लिया कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा। प्रशांत किशोर ने 2 सालों में बिहार के एक गांव में गली गली में गए हैं और उन्होंने देखा कि भाई चाहिए। नौजवान अब गुजरात नहीं जाएंगे, नौजवान अब हरियाणा नहीं जाएंगे, नौजवान अब बिहार में ही रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च होने जा रही है आज और इसका आयोजन और कार्यक्रम का आयोजन वेटरनरी कॉलेज में किया गया। तमाम लोग, तकरीबन लाखों से ज्यादा लोग प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्चिंग में आ रहे हैं। भीड़ देख के आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। कहाँ आए चाचा, क्या नाम है आपका, कहाँ आए हैं और ये बताइए पहले। हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज जन स्वराज की स्थापना दिवस है और आज ही 2 अक्टूबर के दिन प्रशांत किशोर जी का ये पद यात्रा 2 साल होने वाला, समाप्त होने वाला है। इसलिए जन स्वराज का स्थापना दिवस हम लोग दल बल के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल परिवर्तन होगा। 243 में 243 सीट जन स्वराज लड़ेगी, अकेले बिना गठबंधन किए? बिना गठबंधन किए हुए। क्या गारंटी आगे गठबंधन नहीं करेंगे प्रशांत? गठबंधन नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये पूर्ण बहुमत से जन स्वराज 2025 में पूर्ण बहुमत लाएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन किंतु परंतु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ जन स्वराज की बात आप कर रहे हैं, यह जन स्वराज की सरकार बनेगी और जन स्वराज की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये प्रशांत किशोर जी का बात यहाँ नहीं है, ये तो सब जनता की तय करती है। यहाँ आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए हैं ना? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रूप में तो प्रशांत किशोर को देखना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल देखना चाह रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर जी को देखना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरा है और हम लोग अपनी स्वेच्छा से आए हैं। क्यों इतना लाया है, न किसी के द्वारा बुलाया गया। चलिए महिलाओं से बात करते हैं। कहाँ आई है दादी? बिहार। हाँ, किनके कार्यक्रम में जा रही है? और तो बोलेगा पूछो। अच्छा, नहीं बोलने आता, और लोगों से बात करते हैं। बताइए जी, कितनी खुशी है प्रशांत किशोर की नई पार्टी बनने जा रही है? बहुत ज्यादा खुशी है, 2 सालों की एकदम पदयात्रा के बाद। दिल से बोल रहे हैं, हद से ज्यादा खुशी है। हम कम से कम 70 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं जन स्वराज के लिए, दल स्थापन निवेदन में। बहुत खुशी अंदर से। कितनी दूर से आए? जी बिल्कुल। 90 के दशक से नीतीश जी थे, अब नीतीश जी का क्या होगा? मतलब नीतीश जी को हटा दीजिएगा? अगर उस हिसाब से अगर बिहार में पलायन नहीं रुकता, रुक रहा है पलायन। बिहार में देखिए कितना ज्यादा पलायन हो रहा है। पलायन एक बहुत बड़ी वजह देखी जा रही है। बहुत बड़ी वजह पलायन एजुकेशन सिस्टम है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। बिहार में कुछ भी नहीं है, युवा के लिए नौकरी नहीं है, रेल बिक गया, ठेल बिक गया, सब बिक गया बिहार में। अब बिहार के लिए एक नया सोच लेकर आया है। सही लोग, सामूहिक सोच, सामूहिक प्रयास। मतलब जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। वो इसका एक नारा है और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वो टारगेट कर रहा है वो एजुकेशन। जनता का सुंदर राज बोल रहे हैं आप, तो अभी जनता का राज खत्म हो गया है? जनता का राज है, पर जनता का सुंदर नारा, अगर सुंदर राज रहता तो पलायन नहीं होता। ये घर ही में रह के खाना और मतलब वो काम वाम करता, यहीं 2 रोटी खाता। क्यों लोग जाता बाहर, गुजरात हो, मुंबई हो, पुणे हो। प्लान सबसे ज्यादा नहीं रहा बिहार में। एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, सब तो बिक गया। क्या बिहार में कुछ बचा है? सबसे पीछे तो बिहार है, हर कुछ में बिहार पीछे है। प्रशांत किशोर आगे ले जाएंगे 100% ले जाएंगे। वो उसका सोच है, वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, बोलते तो सब है, बोलते सब है, पर इसका एक सोच है, एजुकेटेड है। गुजरात से सीएम नरेंद्र मोदी को सीएम से पीएम बनाने में इसी का हाथ था। ये बहुत PhD किए हुए हैं, ये पढ़े लिखे इंसान है। इसके पीछे है ना सब IAS लोग हैं, 10 लोग। हम खुद उसका संविधान पढ़े हैं, 10 IAS उसका संविधान तैयार किया। उसका एजुकेशन सिस्टम सही। जो शिक्षित रहेगा ना, जो भी पार्टियां, जो शिक्षित रहेगा वो युवा के लिए सोचेगा और प्लान के लिए सोचेगा, एजुकेशन सिस्टम के लिए सोचेगा। और प्रशांत किशोर का एक नारा है, वो बोला है कि 2 रोटी कम खाइए पर बच्चों को पढ़ाइए। ये क्यों बोला? वो पढ़े लिखे तभी बोल रहा है वो। चलिए सोच लिए इस बार मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बिल्कुल 100% 2025 में बहुमत से जीतेगा प्रशांत किशोर और वो उसका पार्टी ही बनेगा। जय बिहार। लोग प्रशांत किशोर को चुनने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बता रहे, तो ये सारी स्थितियां सुधर जाएंगी? जी देखिए, अब तक जो भी आए हैं नेतागण आते हैं, कुछ ना कुछ सुधार लाने की लोभन लोगों को देते आते हैं। मैं अगर इस आज अब पार्टी के रूप में अगर बनाने के लिए जन स्वराज के आया हूं, तो बस मेरे मन में 2 ही मन में है कि एक, हमारे यहाँ रोजगार अच्छी हो। जो हमारे यहाँ से दिल्ली पंजाब जाना अगर लोग हमारे भाई बंधु बंद कर दें तो हमें लगा कि हमारा आया हुआ सफल होगा और जन स्वराज में जो भी हम समय 2 सालों से दे रहे हैं और देख रहे हैं वो हमारा आना कामयाब होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है कि लोग बिहार से पलायन बंद हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी यहाँ अगर शिक्षा मजबूत हो जाए तो लोगों के पास जब पैसा आ जाएगा तो खुद ब खुद लोग बढ़ने लगेंगे। कोई सारे लोग प्राइवेट स्वास्थ्य का बात करता है, लेकिन मुझे मानना है कि जिसके पास भी थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं वो लोग प्राइवेट की तरफ ही दौड़ते हैं, सरकारी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। तो पैसे आएंगे तो खुद लोग अपना देख लेंगे कहाँ बढ़िया होगा। तो ये दो चीज़ों मुख्य। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पटना से हूँ। प्रशांत किशोर बिहार पे जो धब्बा लगा है मजदूर फैक्ट्री का, बेरोजगारी का, गरीबी का, सबका इलाज प्रशांत किशोर के पास है। आज नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को रात में नींद नहीं आएगी, ये जैन सैलाब देख करके नींद नहीं आएगी। ये नौजवानों ने ठान लिया है प्रशांत किशोर को लाना है। अब बिहार को अग्रणी देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। बिहार में जाति देखकर वोट दिया जाता है सबसे पहले, तो अब क्या लोग जाति देखकर वोट नहीं देते? देखिए 30-40 सालों से यही होता आ रहा है। कभी नीतीश कुमार, कभी लालू जी, कभी ये बिहार के जनता को ठगा गया है। आपने वोट लिया कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा, और जब आप सत्ता में हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो आप विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं लिया? तो नीतीश कुमार ने आज तक बिहार के जनता को ठगने का काम किया है। उसका जवाब है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आएगा और ये जन का सरकार लेकर आएगा, और बिहार को परिवर्तन चाहिए। नौजवान अब गुजरात नहीं जाएंगे, नौजवान अब हरियाणा नहीं जाएंगे, नौजवान अब बिहार में ही रोजगार मिलेगा, खुशहाली मिलेगी, प्रगति होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश नंदन है, मैं पूर्वी चंपारण जिले का रहने वाला हूँ। इस बार प्रशांत किशोर को लोग जाति से ऊपर उठ के वोट देंगे? देखिए, जात पात है नहीं बिहार में। ये जात पात इसलिए वोट देते हैं लोग क्योंकि बिहार में कोई विकल्प नहीं है। अब मान लीजिए बिहार में विकल्प नहीं है तो लोगों को मजबूरी है कि अपने जात को दो, क्योंकि अगर अपने जात को नहीं देते हैं तो अगर आप पिछड़ा करके लोगों को सताया जाता है। इसलिए लोगों के पास विकल्प नहीं था। लेकिन प्रशांत किशोर ने 2 सालों में बिहार के एक गांव में गली गली में गए हैं और उन्होंने देखा कि भाई बिहार में इतनी गरीब बदहाली है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोगों ने कहा कि सिर्फ पैदल चलने से नहीं बदलेगा बिहार, आपको सत्ता में आना होगा। तो प्रशांत किशोर ने तय किया कि बिहार की व्यवस्था बनेगी, लेकिन कब बनेगी? जब आप सब साथ देंगे। तो पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ लोगों ने जन स्वराज का सदस्यता ग्रहण किया। उसके बाद आज 2 अक्टूबर को पार्टी बनने जा रहा है, और आप जो जन शराब देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा प्रशांत किशोर से है। प्रशांत किशोर पे लोग अचानक इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं? क्योंकि वो अच्छे काम के लिए आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए लोग उनके साथ दे रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ से सब कोई देखिए पलायन करके बाहर जा रहे हैं। बेरोजगार बिहार में इतनी बढ़ चुकी है कि कहने की बात नहीं, जो कि लोग बाहर जा रहे हैं। ट्रेन में 50 के सीट पर जा करके 500 बैठ करके धक्का मुक्की खा करके को लेके लोग काफी विश्वास जता रहे पर प्रशांत किशोर पे कि पलायन रुकवा देंगे। क्या नजर आ रहा है, क्या विजन बना दिया है ऐसा प्रशांत किशोर जी की सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 के बाद किसी भी युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। उनको रोजी रोटी उनकी घर पे ही मिलेगी, अपने राज्य में बिहार में ही मिलेगी। और बताइए।